Hello students, welcome all of you in our session. Today in this video we will discuss chapter number 1, the fun they had, from the book Beehive, grade 9 CBSE. So students, today I am here to give you full explanation of this chapter, the fun they had, written by Isaac Asimov. स्वागत है आप सभी का बच्चों, और मैं आपके अपने सेशन में आपका स्वागत करती हूँ और आपको आज इस वीडियो में एक वीडियो एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड का, जो कि बीहाइव की बुक ग्रेड 9 सीबीएसई का है. ठीक है, लिखा है इसाक एसिमोव ने. सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की और इसको समझने की कोशिश करते हैं. Before you read, the story we shall read is set in the future when books in schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और ये जो स्टोरी है, ये फन दे हैड जो है, वो एक ऐसी कहानी है जो कि फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर को सोच के ये कहानी लिखी गई है कि फ्यूचर में जब जिन चीज़ों को आज हम जानते हैं, स्टूडेंट्स, बुक्स, स्कूल्स, इन सब चीज़ों को जिनको हम जानते हैं आज, फ्यूचर में जब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बच्चे जैसे कि आज आप लोगों को ज़रूरत पड़ रही है ऑनलाइन पढ़ने की, ठीक है, तो ऐसे ही इन फ्यूचर जब कोई स्कूल नाम की बिल्डिंग नहीं होगी, जब कोई बुक्स नहीं हुआ करेंगी, तब बच्चे कैसे पढ़ा करेंगे. तो इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी उस चीज़ को समझने के लिए. ठीक है, तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हुआ क्या करेगा इन फ्यूचर, बच्चे कैसे पढ़ा करेंगे, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ा करेंगे. ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, ऑनलाइन ही क्लासरूम्स हुआ करेंगी, कोई स्कूल वगैरह नहीं हुआ करेगा, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, उनकी कोई क्लासरूम नहीं होगी. रोबोटिक टीचर्स हुआ करेंगे, उनके ह्यूमन बींग्स टीचर नहीं होंगे. ठीक है, और मूविंग ई टेक्स्ट, अगर जैसे आपके पास जो क्या है किताबें हैं सारी, तो वो सब स्टे हैं, उनके वर्ड्स एज इट इज प्रिंट होते हैं, लेकिन उनके पास कोई किताबें नहीं हुआ करेंगी इन फ्यूचर में. उनके पास कैसे हुआ करेगा उनका डाटा सारा ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पे, पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको दिखेगा. ठीक है. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. आप ग्रुप्स में बैठिए और आपको अपने स्कूल के बारे में ऐसी चीज़ें लिखिए, 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप चेंज करना चाहते हैं. Have you ever read words on television or computer screen? क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई शब्द पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप उस समय को इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो अभी से उस समय को, जब सारी किताबें और सारी जो टेक्स्ट हुआ करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर हुआ करेगा. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय कोई भी किताब जो है वो पेपर पर प्रिंट नहीं हुआ करेगी. वुड यू लाइक सच बुक्स मैटर? क्या आप उन किताबों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा मान पाओगे, समझ पाओगे? क्या आपको वो किताबें ज़्यादा अच्छी लगेंगी या आज जो आपके पास प्रिंटेड बुक्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी? So here we will discuss, or we will start full explanation of chapter. So let's start. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी जो है, मार्गी ने अपनी डायरी में भी लिखा था ये बात, उस रात डायरी में लिखा था, और उस पेज पे हेडिंग जो डाली थी उसने, वो हेडिंग किससे डाली हुई थी, डेट से डाली थी. उस डेट की, यानी कि आपको इस डेट से उस साल का इन फ्यूचर जो आपने एज्यूम किया गया है, इसमें जो साल एज्यूम किया गया है इस किताब में, जो भी स्टोरी में जो साल सोच के ये किताब स्टोरी लिखी गई है, तो वो है 2157, यानी कि
22nd सेंचुरी के बारे में। तो यहाँ पर उसने मार्गी ने डेट मेंशन किया हुआ है 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे। टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो काफी पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी जो है वो बोलते हैं, एक बार उन्होंने मार्गी को बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज जो है वो क्या होती थी, पेपर पर प्रिंट होती थी, यानी कि सब कुछ जो है वो प्रिंटेड पेपर्स पर हुआ करता था, सारा टेक्स्ट उनको मिला करता था। They turned the pages which were yellow and crinkly। और अब मार्गी और टॉमी को एक्चुअली क्या है, खजाना टाइप मिल गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्योंकि उनके पास, उन्होंने तो कभी कोई किताब देखी नहीं, और जब वो इस किताब को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं। उन्हें एक सचमुच की किताब मिली थी, दैट मीन्स उनके हाथ कुछ अजीब चीज लग गई थी जो कि उन्होंने नहीं देखी थी। उनके लिए वाकई में उसके पेजेस जो है वो लोग टर्न कर रहे थे, जो कि येलो और क्रिंकली हो चुके थे। येलो काफी पुराने थे इसलिए हो गए थे, और क्रिंकली मीन्स क्रंची टाइप के हो गए थे, उसके काफी हार्ड हो गए थे पेपर्स। एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पर उनके वर्ड्स मूव करते रहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका कोई स्लाइड चल रहा है तो वो चल रहा है, उसके बाद वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो उनके लिए ये वाकई में सचमुच बहुत ज्यादा फनी था कि वो ऐसे शब्द पढ़ रहे थे जो कि रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, जो कि मूव नहीं कर रहे थे, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और जब वो वापस उस किताब के पेज को पीछे पलटते, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे हैड रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने पेज को वापस पलटा, पीछे करा, वापस बैक गए, तो उस किताब पर, उस पेज पर भी बिल्कुल सेम वर्ड्स थे जब उन्होंने पहली बार पढ़े थे, और अब जब टर्न किया तब भी बिल्कुल ऐसे ही थे, सेम एग्जैक्टली। Gee, said Tommy, what a waste. When you were through with the book, you just throw it away, I guess. वो कहता है, छी कितनी गंदी बात है। टॉमी जो है वो कहता है कि ये जो है उसने एक इमोशन यूज किया है यहाँ पे, वो उसको काफी डिससैटिस्फैक्शन में उसने ये बोला है वर्ड, कि कितनी अजीब बात है, कितना घटिया है ये, कि जब आप इस बुक को गो थ्रू कर लोगे, पूरी बुक पढ़ लेते होगे, तो आप इसको क्या करते होगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको बस फेंक देते होगे। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ। Our television screen must have had 1 million books on it, and it's good for plenty more. हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस किताबें हैं, और अभी इसमें और भी बहुत सारी आ सकती हैं। I wouldn't throw it away, मैं तो कभी कोई किताब नहीं फेंकता। Same with mine, said Margie. मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं भी नहीं फेंकती कोई किताब। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी जो है वो 11 वर्ष की थी, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देख ली थी। टॉमी जो है वो 13 इयर्स का था। She said, where did you find it? उसने पूछा, तुम्हें ये किताबें कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy in reading. In the attic. अब वो उस क्वेश्चन का आंसर, अपनी किताब में उसकी नजरें गड़ी हुई थी, और ऐसे देखते हुए नजरें उसकी ऐसे थी, और वो इशारा कर देता है कि उधर मेरे घर में ऊपर, ऐसे इशारे कर से वो कह देता है कि मेरे घर में ऊपर उसमें जो अलमारी थी वहां पर उसको रखी हुई मिली थी। What's it about? ये किस बारे में है? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी डर जाती है एकदम स्कूल के नाम से। स्कूल? What's there to write about school? स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो लिखना पड़ेगा? स्कूल के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको लिखा जाए।
आई हेट स्कूल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग wars and wars until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और अब वो क्यों हेट करने लगी थी अपने टीचर से और स्कूल से, इसलिए ज्यादा करने लगी थी क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो मशीनिज्म थी, जो उसका टीचर जो है वो क्या कर रहा था, बार बार ज्योग्राफी का उसका टेस्ट लिए जा रहा था और वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। वो और ज्यादा गंदा और ज्यादा बेकार उसमें परफॉर्म कर रही थी बार बार टेस्ट में। एंड कब तक किया उसने ऐसा, जब तक कि उसकी माँ ने उसका ऐसे सर हिलाया नहीं उसको पकड़ के और उस काउंटी इंस्पेक्टर को उठाकर उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को उठा के काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं दिया करे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो एक राउंड लिटिल मैन था, छोटू सा आदमी था और काफी गोलू था, काफी हैवी गोल था वो। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा एकदम लाल दिखता था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास क्या था, एक काफी बड़ा सा बॉक्स था जिसमें काफी सारे डायल्स और वायर्स रखे हुए थे। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी पर हंसा और उसने मार्गी को एक एप्पल खाने को दिया। Then took the teacher apart, और वो टीचर को उठाकर अलग ले गया उसका मैकेनिज्म ठीक करने के लिए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ने सोचा था, उम्मीद थी मार्गी को, शायद ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसको नहीं आता होगा कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा अच्छे से, तो वो सब जो है उसको बहुत आसानी से उसको ये मिलेगा नहीं, ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, टीचर उसको नहीं मिल पाएगा जल्दी ही, ठीक है, इसी उम्मीद में थी मार्गी। लेकिन वो ये सब कुछ जानता था कि कैसे उसको ठीक करना है काउंटी इंस्पेक्टर, और वो 1 घंटे में लगभग वापस आ गया उस ब्लैक सी और भद्दी सी बड़ी सी जो है स्क्रीन लेकर दोबारा सामने, जिसमें सारे लेसन्स दिखते थे और क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते थे। That wasn't so bad. वो इतना भी बुरा नहीं था. The part Margie hated most was the slot where she had to put the homework and test papers. वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन जो सबसे बुरा हिस्सा था वो क्या लगता था उसको, मार्गी को, वो था वो स्लॉट जिसमें मार्गी अपना होमवर्क रखती थी। मार्गी अपना होमवर्क एक स्लॉट में सबमिट करना होता था मार्गी को, और टेस्ट पेपर्स भी। she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसे हमेशा सारे आंसर्स जो है वो एक पंच कोड में लिखने होते थे, जब वो 6 साल की थी तब सीखे थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स जो है वो बहुत जल्दी ही बिना समय वेस्ट किए कर लेता था कैलकुलेट। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और इंस्पेक्टर जो है वो हंसता है, खुश होता है, और जब उसने अपना सारा काम फिनिश कर लिया, जो मैकेनिकल टीचर था उसको ठीक कर दिया, और वो मार्गी के सर को ऐसे थपथपाता है। He said to her mother, वो उसकी माँ से कहता है, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, यानी कि मिस जो मार्गी है उसकी मदर का नाम है मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे लगता है जो ज्योग्राफी का सेक्टर है थोड़ा ज़्यादा उसका गियर बढ़ गया था, उसकी स्पीड बढ़ गई थी। Those things happen sometimes. ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसको स्लो कर दिया है लगभग 10 साल के एज के हिसाब से। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो प्रोग्रेस थी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्ट होने लायक है, और उसने मार्गी का सर दोबारा से थपथपाया।
मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश थी, उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे उम्मीद थी, इस चीज़ की होप थी कि शायद वो ये टीचर को लेकर चला जाएगा परमानेंटली, थोड़े टाइम के लिए तो उसको फ्री हो जाएगी वो टीचर से। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार ऐसे ही टॉमी के टीचर का भी हिस्ट्री सेक्शन जो है वो पूरा गड़बड़ हो गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था, इसलिए वो लोग काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए पूरा ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, तो इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बाद स्कूल के लिए कोई क्यों ही लिखेगा यार, क्यों, क्या करेगा कोई लिख के स्कूल के लिए। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ देखता है काफ़ी बड़ी बड़ी निगाहों से। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टॉपिड, टॉमी उससे बोलता है क्योंकि कोई इसीलिए लिखेगा क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टॉपिड। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये एक पुराने ज़माने का स्कूल है जो कि 100 साल पहले हुआ करते थे। He added loftily, उसने और ऐड किया अपनी बात में, pronouncing the word carefully, centuries ago, उसने अपने शब्द को दोबारा से उस पर फोकस डालते हुए दोबारा से उसने रिपीट किए शब्द centuries ago, 100 वर्ष पहले हुआ करते थे। Margie was hurt. Margie काफ़ी दुखी हुई। Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. खैर मैं तो नहीं जानती उस समय पे उन लोगों के पास कैसे स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while. उसके कंधे से खड़े होकर, कंधे पे की साइड में खड़े होकर वो थोड़ी देर तक तो ऐसी किताब पढ़ती रहती है वो। Then said, फिर कहती है, anyway, they had a teacher. क्या उनके पास टीचर हुआ करते थे? Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब जो टॉमी है वो मार्गी को बताता है कि हाँ बिल्कुल हुआ करते हैं, उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, यानी कि मैकेनिकल टीचर उनके पास नहीं हुआ करते थे, वो इंसानी टीचर हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान टीचर होता था, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? मार्गी एकदम सरप्राइज हो गई। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. खैर अब मार्गी को टॉमी जो है वो समझाता है कैसे टीचर हुआ करते थे, कि खैर वो जो टीचर होते थे वो क्या करते थे, बच्चों को, गर्ल्स एंड बॉयज़ को समझाते थे, एक्सप्लेनेशन देते थे, उनको होमवर्क दिया करते थे, उनसे क्वेश्चंस पुट अप करते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? अब मार्गी जो है वो एकदम सोच में पड़ जाती है। Sure he is. My father knows as much as my teacher. क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। टॉमी उसकी बात को बोलता है, मेरे फादर जो है उतना सब कुछ जानते हैं जो कि मेरा टीचर जानता है। He knows almost as much. I betcha. वो कहते हैं शर्त लगा सकता हूँ मैं। I betcha, betcha here betcha word is used for bet. ठीक है, वो बैट लगाने की बोलता है, वो कहता है शर्ट लगाता हूँ मैं, शर्ट लगा के बोल सकता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उतना वो सब कुछ जानते हैं। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, मार्गी बिल्कुल तैयार नहीं थी उससे झगड़ा या बहस करने के लिए इस सब के बारे में। वो कहती है, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी इंसान मेरे घर में रहे मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी screamed with laughter. टॉमी एकदम से हंस जाता है, एकदम से खिल के। You don't know much, मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। The teachers didn't live in the house. Teachers हमारे घर में नहीं रहा करते थे। They had a special building and all the kids went there. उन लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाया करते थे। And all the kids learned the same thing. और सारे ही बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। Sure, if they were the same age. हाँ, उम्मीद है कि वो लोग सेम एज के भी होते होंगे, अगर वो सेम एज के हुए तो, ठीक है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी कहती है, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है, मेरी माँ तो कहती है कि
टीचर को जो है एडजस्टेड होना चाहिए बच्चे के हिसाब से। जो बच्चा हर एक टीचर जो है हर एक बच्चे के अंदर दिमाग में वो चीज़ बैठा सके, समझा सके उसको अच्छे से, हर एक गर्ल और बॉय को समझा सके। और हर एक गर्ल बॉय को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मेरी मदर तो ऐसे कहती है, just the same thing, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. हाँ, वो बिल्कुल सही कहते हैं, just the same as it is, they didn't do it. वो भी ऐसा नहीं करते होंगे that way then, उस वक्त ऐसे नहीं करते होंगे वो। If you don't like it, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, then don't read the book. तो छोड़ दो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। I didn't say I didn't like it. मार्गी said quickly. मार्गी तुरंत बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आई किताब। She wanted to read about those funny schools. वो उस किताब से उन funny schools के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी उनके बारे में। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. उन लोगों ने अभी आधी किताब भी फिनिश नहीं करी थी कि जब मार्गी की मदर ने उसको आवाज़ लगा लिया, मार्गी इट्स स्कूल टाइम, उसका स्कूल का टाइम हो गया था। इसलिए मार्गी ऊपर मुंह करके बोलती है, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी। जैसे आप लोग परेशान होकर बोल देते हो ना, अभी नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ेंगे, है ना, ऐसे ही वो बोलती है कि अभी नहीं मम्मा, क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही थी, उसका इंटरेस्ट आ रहा था उस किताब को पढ़ने में। नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. और मिसेस जोन्स कहती है, हाँ अभी नहीं मतलब अभी, ठीक है, और अब शायद उसका टाइम भी हो गया होगा टॉमी का, टॉमी को भी पढ़ने जाने दो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? मार्गी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ किताब को थोड़ा और देर तक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? Maybe, he said nonchalantly. He walked away. हाँ, वो कहता है हाँ शायद पढ़ ही सकते हो, और वो इतना कह के थोड़ा निकल जाता है। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो गुनगुनाते हुए, सीटी बजाते हुए निकल जाता है, और वो जो धूल भरी पुरानी किताब थी वो उसने अपनी आर्म्स के नीचे दबा ली थी। मार्गी went into the classroom. मार्गी अपनी स्कूल रूम में चली जाती है। It was next right to her bedroom. वो उसके बेडरूम के just right में था, बराबर में। And the mechanical teacher was on and waiting for her. और मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन हो चुके था और उसका वेट कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. उसका जो टीचर था वो हर एक रोज़ सैटरडे और संडे को के अलावा सारे दिन जो है वो सेम टाइम पर ऑन अपने आप हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ ऐसा कहती थी और उनकी मदर का मानना था कि अगर छोटे बच्चे, छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अगर रेगुलर टाइम्स पे पढ़ें तो ज़्यादा वो उन्हें ध्यान रहता है, ज़्यादा पढ़ाई समझ आती है। ये आप किताब देख सकते हो इमेज में। ये मार्गी का मैकेनिकल रूम दे रखा है जो कि स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन जो है वो ऑन हो चुकी थी और वो बोलती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के ऊपर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। आप अपना जो होमवर्क है कल का वो स्लॉट में लगा दीजिए। वो ऐसा वहाँ पे आवाज़ आती है उसको, टीचर उसका बोलता है। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी एकदम बड़ा आह से जो है वो ये बात काम कर देती है। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोचने लगती है जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे। All the kids from the whole neighborhood came. सारे जो पड़ोस के बच्चे हैं वो सब एक साथ आते थे। Laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. सब लोग एक साथ आते थे स्कूल में, हंसते थे, खूब मस्ती करते थे स्कूल यार्ड में, और सब साथ में स्कूल रूम में बैठ के पढ़ते थे। सब लोग घर साथ में जाते थे।
दे लर्न द सेम थिंग, सब लोग एक दूसरे एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो जब दो लोग एक ही जैसा चीज़ पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, दो लोग इन द सेंस अगर स्टूडेंट्स पूरी क्लास एक ही टॉपिक पढ़ रही है तो वो लोग एक दूसरे के होमवर्क में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, और अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना है उस टॉपिक पे तो वो भी कर सकते हैं वो लोग। ऑल द टीचर्स वर पीपल, सारे टीचर्स जो है वो इंसान हुआ करते थे। मैगी जो है वो मार्गी जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल खो गई है पुरानी सारी चीज़ों को सोचते सोचते। The mechanical teacher was flashing on the screen, उसकी स्क्रीन पर उसका मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, और वो उसको बोल रहा था, बता रहा था कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को 1/2 and 1/4 को, Margie was thinking about how the kids must have loved in the old days। मार्गी जो है वो सोच रही थी कि कैसे जो है बच्चों को प्यार किया जाता होगा इतना पुराने ज़माने में। She was thinking about the fun they had, और वो उस फन को, उस मस्ती को सोचने लगती है जो कि वो बच्चे जो है किया करते थे अपने स्कूल टाइम पे। So that's all about the chapter. Thank you everyone for here to read the chapter. If you like the video, then please share it and like it and subscribe my channel if you are new to this, so that you may get prior notification for any further video. अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। So thank you everyone. If you have doubt you can contact me with comments, ठीक है। अगर आपके पास किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट्स में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।